हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे। अमितेश जी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का आभार। पटना को कभी मुंबई जैसा आप देख सकते हैं? नहीं, हम तो नहीं देखना चाहेंगे साहब। काहे नहीं देखना क्या है कि पटना अगर मुंबई बना देंगे मोदी जी, तो मोदी जी के पटना को मुंबई बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुंबई जैसा विकास करा देंगे। वही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भी बिहारी को पिटवाएंगे। बिहार में भी बिहारी को पिटवाने की साजिश कर रहा है नरेंद्र मोदी। बिहार में बिहारी पिटाएगा? हाँ, नरेंद्र मोदी साजिश कर रहा है बिहार में बिहारियों को पिटवाने के विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी बिहार विरोधी आदमी है, बिहारी विरोधी आदमी है। मोदी जी विकास की बात कर ही नहीं सकते। आप उनके विकास को देखना नहीं चाहते हैं? मोदी जी से विकास की उम्मीद रखना मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली करने देना जैसा है। मतलब बिहार में विकास नहीं हुआ भाई? इतना विकास लगातार, एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, गंगा नदी पे पुल बन रहा है, सब क्या है? विकास नहीं तो क्या है? उसी एक्सप्रेसवे में और उसी ट्रेन में बैठ करके जो बिहार का आदमी है गुजरात मजदूरी करने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि विकास है, कोई विकास नहीं है। आप लोग जैसे पत्रकारों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं, यही कहना चाहेंगे कि मोदी नामा पढ़ने में आप लोग इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आएगा, पान खा के आपके मुंह पे थूक भी देगा ना, तो आप कहें कि मोदी जी कुछ अच्छा सोचे होंगे, विकास के लिए ही थूके हैं। और आप इतना चमचा बन गए कि मोदी जी अगर एक अच्छा काम कर देंगे ना, तो आप उसको बुरा ही खोदने में एक अच्छा काम आप बताइए मोदी जी का जो बिहार में किए हो बिहार के लिए। मतलब बिहार में कुछ अच्छा हुआ? एक अच्छा काम बताइए बिहार के लिए जो मोदी जी कि बिहार में इतना। मोदी जी क्या कहे थे 2014 में, चनपटिया का चीनी मिल खुलवाऊंगा और इसी के चीनी से बनी हुई चाय पी करके जाऊंगा। क्या चनपटिया का चीनी मिल खुला? जवाब है नहीं। आपके पास जो चीनी मिल पाकिस्तान से आता नहीं, यहाँ बिहार में चीनी बन रहा है। बिहार में चीनी ना बनता, पाकिस्तान से। चनपटिया का चीनी मिल खुलवा दिए मोदी जी। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे, एकदम बोले थे। तो नहीं खुला ना? नहीं खुला। तो सवाल नरेंद्र मोदी से होगा कि राहुल गांधी से होगा? बताइए आप। नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, हम इस बात होना चाहिए कि नहीं होगा? नरेंद्र मोदी कोई अच्छा काम नहीं किया बिहार में? आप बताइए ना, कोई राज्य में अच्छा काम नहीं किया है ना? किया, किसान को पिटवाए हैं, छात्र को पिटवाए हैं, नौजवान को पिटवाए हैं, महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार बढ़ा है, दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, ये सब तो बढ़वाए हैं मोदी जी। बिहार में तो यही सब काम करवाए हैं मोदी जी। और कहाँ करवाए हैं? गलत किया फिर भी तीसरी मर्तबा सरकार। नरेंद्र मोदी जी नकली दवाई भी बेचवाए हैं बिहार में। भाजपा का मंत्री जीवेश मिश्रा नकली दवा बेच रहा था ना, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? लेकिन हमारा कानून देखिए, मात्र 7,000 रुपया का उसको फाइन लगाया, छोड़ दिया। मतलब नरेंद्र मोदी बिहार को अगर पटना बनाते हैं, मुंबई जैसा बनाते हैं, तो उसको आप उससे खुश? मुंबई को बिहार बना दे, मुंबई को बिहार बना दे नरेंद्र मोदी। काहे नहीं बना रहा है? मुंबई में भोजपुरी बोलेंगे हम, इतना हमको हक खाली दिलवा दे। मुंबई में हम काम कर सके, कोई मराठी हमको मारे पीटे ना, इतना खाली काम करवा दे, तब हम मानेंगे कि नरेंद्र मोदी कोई नेता है। नहीं तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है हमारे सामने, सीधा बता रहे हैं। तीसरी मर्तबा जब सुशासन की सरकार आएगी बिहार में, तो बहुत अच्छा काम होगा, ऐलान कर दिया। कोई सुशासन उशासन का सरकार नहीं है, कुशासन का सरकार है और राक्षसों का दबदबा है अभी इस सरकार में। सिर्फ तो अच्छा राज्य चल रहा है। जंगल राज है, और जंगल राज ही नहीं है, महाजंगल राज है। और इसमें लगातार अपराधी बेखौफ तरीके से आते हैं, दंदना के चले जाते हैं किसी को भी, और आप कहते हैं कि सुशासन की राज है। क्या सुशासन की सरकार ऐसी होती है? हमको ऐसा सुशासन का सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, तो सुशासन का सरकार 90 वाला दशक वाला? हाँ, हमको लालू वाला राज चाहिए। सेनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें याद है कि नहीं? लक्ष्मणपुर बातें और सेनारी आपको याद है? हाँ। हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हुआ था, बहुत गलत हुआ था। हाँ। नहीं होना चाहिए था इस तरह का घटना। हाँ। लेकिन ये जो भाजपा का शासनकाल है और जेडीयू का शासनकाल है, इसमें कई सारी घटनाएं हुई। आपको याद है कि नहीं है? बहुत हुआ। नवादा में दलितों का घर जला दिया गया। वो भी एक दो नहीं, 90 दलितों का घर जला दिया गया। और जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे? एक विशेष जाति को इसमें टारगेट किया था, यादव समाज को। क्या दिक्कत है उसको, जीतन राम मांझी को, यादव समाज से? जबकि जलाने वाला कौन समाज का आदमी था? पासवान समाज का लोग ही था। दलित का घर दलित ही जलाया। दलित का घर दलित ही जलाया। वो अलग बात है, एक दो उसमें थे ओबीसी समाज के या फिर कुछ भी लोग, लेकिन जलाया दलित का घर दलित ही। लेकिन इसमें वो क्या दे रहे थे? अलग एंगल। और कोई भी क्रिमिनल अगर आपको यादव समाज को उसमें निकल जाएगा, तो इसमें मतलब लालू का आदमी है, तेजस्वी का आदमी है, जंगल राज है, छाती पीटने लगेगा सब। लेकिन वही अगर कोई दूसरा निकल जाएगा, कोई मामला नहीं। नीतीश में तो कुछ हुआ ही नहीं है, सुशासन की सरकार है। इस सरकार में एक मृत महिला के पैर में कील ठोका गया। जब एक महिला का शव मिलता है, लापता महिला का, तो कील मिलता है ठोका हुआ पैर में। सरकार बढ़िया है, यहाँ सुशासन की सरकार है। बालिका गृह कांड किसके सरकार में हुआ? 90 के दशक में हुआ था क्या? 2005 के बाद हुआ है जी, इस बात को आप ध्यान रखिए। अपने पुलिस के अधिकारी हैं, कह रहे हैं कि किसान खाली बैठे हैं, किसान के द्वारा ये सब अपराध में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिहार के एगो पलटू नेता हैं, उन्हीं के स्टाइल में बोलेंगे कि 2005 से पहले कोई एडीजी ऐसा बोलता था जी? बोलता था कभी? बताइए। सोचिए, पुलिसकर्मी एडीजी के पद पे बैठा हुआ आदमी, कुंदन कृष्णन नाम है शायद उनका, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि
कि मई जून जुलाई के महीने में अपराध काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि किसान खाली बैठे रहते हैं। मतलब हमारे देश का अन्नदाता अपराधी है। सरकार चुप रहती है, नीतीश कुमार चुप रहते हैं, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। जीवेश मिश्रा नकली दवाई बेचता है और मोतिहारी में मोदी जी के बगल में बैठ करके फोटो खिंचवाता है। मोदी जी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, पीठ थपथपाते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी नकली दवाई बेचवा रहे हैं बिहार में। क्या बिहारियों की जान की कोई कीमत नहीं है? तो मतलब बिहार के किसान अब अपराधी बन गए, उनका कहना यही है ना। इन नरेंद्र मोदी अपराधी है सबसे बड़ा, नीतीश कुमार अपराधी है। मतलब वही और इनके सरकार में बैठे हुए जितने भी नेता मंत्री और भाजपा जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो लोग सब अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ये लोग सब अपराध करवाते हैं। तो मतलब तीसरी मर्तबा बिहार में मतलब नीतीश तीसरी बार नहीं चाहिए नीतीश सरकार। इस बार नहीं चाहिए नीतीश और भाजपा की सरकार। हमको नहीं चाहिए भाई। उस सरकार को दिल्ली भेज दीजिए, हमको नहीं चाहिए। बिहार में बदलाव होगा तो दिल्ली में भी बदलाव होगा और बदलाव की लहर ऐसी चलेगी कि 25 में बिहार, 27 में उत्तर प्रदेश और उसके बाद सीधा केंद्र हिल जाएगा। तो कौन सरकार में आएगा, किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? देखिए, बिहार में चाय दूध को हराएगा। सॉरी, बिहार में दूध चाय को हराएगा। बिहार में दूध चाय को हराएगा और उत्तर प्रदेश में भैंस गाय को हराएगा। क्या बात है। तो आप समझ जाइए ना, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा ना, यहाँ पे वो है नेताजी, उनका चिलम चलेगा, कोई नहीं चलेगा। मतलब कहना चाहते और हैं बिहारियों की अब बारी है। बिहारियों की अब बारी है और लालटेन चिलम पे भारी है। अच्छा, क्या बात है। मतलब अब नीतीश कुमार हट गए, तेजस्वी यादव सरकार में आने वाले। देखिए, तो चुनाव हुआ नहीं है अभी, एनडीए हो या महागठबंधन के सीट शेयरिंग हुआ नहीं है। हो गया? आप तो पत्रकार महोदय हैं, हो गया है तो अभी किसी का नहीं कह सकते हैं कि कौन पार्टी कितना पर भारी पड़ेगा। किसको मुख्यमंत्री बनाइए? देखिए, अभी चेहरा है यहाँ 4 गो। कौन है? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, है ना जी। अब साइड में नीतीश कुमार जी हैं। 4 गो रेस में है। अब किसका सीट शेयरिंग बेसी मिलेगा वही बिहार में राज करेगा। समझ ले। आपके नजर में कौन है जो बिहार को बढ़िया चलाए? अभी हम कैसे बोल दे, सीट शेयरिंग होगा तो ना बोलेंगे। जब मेरे इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों को सीट शेयरिंग हो जाएगा, उसके बाद जनता विचार करेगा। अच्छा, चिराग पासवान कैसे नेता है? देखिए, युवा में तो बढ़िया बेहतर नेता है, माना जाए तो सबसे बेहतर नेता पूरे भारत में। दलितों के लिए खड़ा नहीं होते हैं, अच्छे नेता हैं। सुनिए ना, उनको भी टिप्पणियां कसेंगे। गए आपको नालंदा में पासवान को मर्डर हुआ है, उसमें चिराग पासवान अपने नहीं गए हैं, जाना चाहिए। मैं चिराग पासवान जी के आपको मीडियम के तरफ से मैं बोलना चाहता हूं, दलितों की नेता बनना है तो दलित को साथ रखना है। ये दुख सुख में उसको घर जाना है, उसको परिजन से मिलना है, तब न दलित के नेता होइएगा। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब दलितों के नेता थे तब संसद भवन में घूमता था, लोग सुनते थे रामविलास जी के भाषण। जब इंदिरा गांधी का जब इंदिरा गांधी का समय था तो संजय गांधी क्या तो टिप्पणियां कर दी रामविलास पासवान। तुरंत हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों के नेता ललकार दीन लोग विधानसभा में। नेता रामविलास थे, चिराग ना। नहीं, चिराग उन्हीं का शेर ऐसा बेटा है कि बिहार में दहाड़ रहा है। क्या बात करते हैं, बिहार में उसके सामने कोई है जी? अरे सुनिए ना, लोग कहा 5 सीट, बीजेपी उसको 10 सीट देता ना बिहार में लोकसभा में, तो 10 में रहता, समझे। लेकिन बीजेपी चिराग को बड़ा देखना नहीं चाहता है, इसीलिए 5 सीट दिया। 17 सीट पर लड़ा बीजेपी, क्या सीट निकाल लिया? 5 सीट हार गया ना, वही सीट देता चिराग पासवान जी को। 16 सीट निकाला नीतीश कुमार को। 16 मोदी का बल पे जीतता है। अरे मोदी तो हमारा बल पर जीतता है, दलित को बल पर मोदी जीता। मोदी का क्या % वोट है जोड़ा जाए तो? मतलब मोदी का बिहार में कोई औकात नहीं है। अरे आज तेजस्वी यादव मिल जाएगा ना बिहार में, चिराग पासवान, तो बीजेपी क्या, नीतीश कुमार, जो भी छोटा पार्टियां हैं ना, जब बिहार में खात्मा हो जाएगा। लेकिन मिलेगा नहीं चिराग तेजस्वी। अभी सुनिए, वो तो चिराग पासवान का देन था कि बीजेपी के खिलाफ उतारा नहीं अपना कैंडिडेट, नहीं तो कहाँ भी गाता 2020 में बीजेपी के पता नहीं चलता, समझे। ये चिराग का देन है। और तेजस्वी यादव को बड़ा बनाने में भूमिका चिराग पासवान करा। 2020 के चुनाव में भाजपा 74 सीट लाया था, तो चिराग के बदौलत, वो चिराग के बदौलत आ गया कि कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अरे खड़ा करता तो मजा आता खेल में, लेकिन अपने चिराग पासवान हुंकार भरा है। चिराग वाला सीट मोदी जी जीत लिए बिहार में, चिराग को काहे नहीं सीट दिया गया? चिराग अगर रहते साथ में तो वो जीतते ना जी। बहुत
10 मांग रहा था 10 सीट ना, कम 10 सीट कम से कम दीजिए। 10 में 10 स्टार्ट रहता, लेकिन बीजेपी मने मने पुआ पकाया। तो क्या क्या लिखूंगा, चरमुखी सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार जब देखने हट जाएगा ना, तब केंद्र डोल जाएगा, एकदम डोल जाएगा। कोई माई का नहीं रोक सकता है। इसलिए भारत में लंगड़ी मोदी जी क्या किए? मोदी जी आपका बिहार में कहे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दे दिए। 15-15 लाख खाता खोलाइए, 0 बैलेंस दे दिए मोदी जी। बिजली माफ हो गया ना, 1100 मिल रहा है। अरे सुनिए ना मेरे बाप, सरकार जैसी पलटेगा वैसी में गिर जाएगा। सुनिए, अरे वो तो समय का इंतजार कर रहा है, समय इंतजार कीजिए। वही अर्जुन है, वही बांधने के समय नहीं। सुनिए, अरे नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में राज करेगा चिराग पासवान।